ला शरीक हक ला शरीक हक ला शरीक है मौला। हक ला शरीक हक ला शरीक हक ला शरीक है मौला। हक ला शरीक हक ला शरीक हक ला शरीक है। तू रहे न वर्द शौक है मंजिल न कर कबूल। लैला भी हम नशे हो तो महमिल न कर कबूल। ख़वातीन व हज़रात, हम तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इस तीसरे यौम शुहदा की पुरवकार तकरीब में खुशामदीद कहते हैं। ज़िंदगी और मौत कायनात की बड़ी हकीकतों में से एक हैं। लोग ज़िंदा रहकर बिलाखिर एक दिन मर जाते हैं, मगर शहीद एक दिन मर के हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। इसीलिए रब्बुल ज़ुल जलाल ने कुरान पाक में बहुत वजाहत से शहीदों के हमेशा ज़िंदा होने की नवीद सुनाई है। एक ऐसी ज़िंदगी जिसका हमें शऊर नहीं, मगर वो है, एग्जिस्ट करती है। आज इस तकरीब की इब्तिदा हम उन 138 जाबाज़ों से करते हैं जो दुनिया के सबसे बुलंद महाज सियाचिन पर दिफाए वतन का फरीज़ा सरंजाम देते हुए अभी तक बर्फानी तोदे तले दबे हुए हैं। आज की ये तकरीब शहीदाने अर्ज़ वतन के बुलंद हौसलों, अज़्म, वलवले और जुर्रतों को सलाम पेश करने के लिए मुनक्किद की गई है। हमारा ईमान है कि शहीद खुदाए बुजुर्गो बरतर के मुंतखब और पसंदीदा लोग होते हैं, और यही पसंदीदा और मुंतखब लोग ज़मीन पे उतरती ख़िज़ाओं को अपने लहू से सींच कर बहारों में बदल देते हैं। हाज़रीन कराम, अफ़वाज पाकिस्तान का पूरी कौम से एक ऐसा ताल्लुक़ है जो सन 48 के महाज से लेकर कारगिल तक, कुदरती आफात से लेकर शरपसंदों के मज़मूम इरादों की सरकोबी तक हर जगह रोज़ रोशन की तरह आया है। पूरी कौम ने हमेशा अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर हर मुश्किल का मुकाबला बड़ी खुशउस्लूबी से किया है, और आज भी इस मुल्क के हर शहरी पर वाजिब है कि वो अपने अपने महाज पर डट कर वतन अज़ीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना दिन रात एक कर दे। हत्ता के पाकिस्तान अक़वाम आलम के लिए काबिल रश्क धरती बन जाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अफ़वाज पाकिस्तान का शुमार बिलाशुबा दुनिया की बेहतरीन अफ़वाज में होता है। इन्होंने हर महाज पर अपना लोहा मनवाया है। इसी एहसास को अपने अंदर पिरोए एक मुख्तसर मगर बहुत ही मुनफरिद दस्तावेज़ी फ़िल्म आपके सामने पेश खिदमत है। मुलाहिज़ा फरमाइए। जिंदगी तेरा एतबार नहीं, इसलिए इनको तुझसे प्यार नहीं। जब वतन तूने इनसे जान चाही, इनसे फिर मौत ने अमा चाही। जान देकर भी इसको कम समझे, तेरे गम को ये अपना गम समझे। ये ज़मीं ज़ाद 5 दरियाई, मक़सदियत में जैसे यकताई। अल्लाह मेरा हामी और नासिर हो। बर्फ़ज़ारों को ये सजाते हैं, ऐसे दरिया पे चल के आते हैं, पहली बारिश की बूंद कहलाएं, ये हवाओं की गूंज बन जाए। ये के सहरा में छांव बांटते हैं, ये समंदर के राज जानते हैं। जब भी दरिया है घर उतर आया, काम फिर इनका ही हुनर आया। को जब जलजले से कांप उठे, इनके फिर हौसले से हाँफ उठे। मेरे सूरज को रात क्या देगा, वसाइल से मार क्या देगा। तूने दीवारें बस बनाई हैं, हमने वो
जिस्म से उठाई है। अपने अपने महाज पर कायम ए वतन, तू रहे सदा दायम। ए वतन, अब तू मुस्कुराया है, हमने परचम तेरा उठाया। अकला शरीक है। हम हालिया सियाचिन में पेश आने वाले सानहे का तस्वीरी मंजरनामा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए। हमारे 138 जांबाज इस बर्फानी तोदे के नीचे हैं और पाक फौज दिन रात उन तक पहुंचने में मसरूफ़ है। नाउम्मीदी गुनाह है। हम उनकी सलामती के लिए दुआ गो हैं, लेकिन इस दौरान अगर वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं तो ये यकीनन बड़े नसीब की बात है। हाज़रीन कराम, ख्वाहिश तो ये थी कि हम हर एक शहीद के घर वालों को यहाँ बुलाकर उनसे शर्फ़ मुलाकात हासिल करते, उनकी इस बेमिसाल कुर्बानी को फ़र्दन फ़र्दन खराज तहसीन पेश करते, मगर वक्त की किल्लत के सबब हम सिर्फ चंद नुमाइंदा शहीदों के अजीज़ व अकारिब को यहाँ मदू कर पाएंगे और उनके तवस्सुत से हम हर शहीद के हर एक रिश्ते के शुक्रगुजार होंगे। गिलगित बल्तिस्तान की बर्फपोश वादियों में परवान चढ़ने वाला ये नौजवान 1988 में 20 सिंध रेजिमेंट का हिस्सा बना। 1 नवंबर 2009 की रात सरारोगा ऑपरेशन के दौरान 20 सिंध रेजिमेंट की एक कंपनी को बेरसर की चोटी पर कब्जा करने का हुक्म मिला। ये सरफरोश इस कंपनी का हिस्सा तो ना था, मगर हस्बे आदत खुद को इस मिशन के लिए पेश कर दिया। चोटी की जानिब पेशकदमी के दौरान हवालदार हिनायर खान ने डट कर मुकाबला किया और शरपसंदों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। यहां तक कि सुबह 4 बजे शरपसंदों को अपना साजो सामान, गोला बारूद और लाशें छोड़कर फरार होना पड़ा। हवालदार हिनायर खान शदीद जख्मी और कलमा शहादत के साथ अपनी जान जानिया फरी के सपुर्द कर दी। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी बहादुरी, सरफरोशी और जवामर्दी के एतराफ में इन्हें तमग़े बिसालत से नवाजा। ख़वातीन और हज़रात, अभी हम एक ऐसे ही बेटे को बुलाने जा रहे हैं जिसके अजीम बाप ने अपनी जिंदगी के सफर में कदम कदम पर शमाए हक जला दी। इस्तकबाल कीजिए हवालदार हिनायर खान शहीद तमग़े बिसालत के फर्जंद अख्तर अब्बास का। पूरी कौम आपके वालिद साहब की अजमत का एतराफ़ करती है। बाप और बेटे का रिश्ता बहुत अहम होता है और हर बाप की अपने बेटे के लिए कोई ना कोई ख्वाहिश ज़रूर होती है।
आपसे पूछना ये चाहूँगी बेटा कि कोई ऐसी ख्वाहिश जिसका इजहार अक्सर आपके वालिद साहब आपसे करते थे? जी, वो मुझे हमेशा कहा करते थे कि बेटा, वालिदैन की ज़िंदगी के सही मकसद को उनकी ज़िंदगी के बाद आगे लेकर बढ़ना औलाद की ज़िम्मेदारी होती है। और अब मैंने उनकी खून आलूदा यूनिफॉर्म संभाल कर रखी है। एक दिन मैं वही यूनिफॉर्म पहनकर उनकी ज़िंदगी के मकसद को आगे बढ़ाऊंगा। और क्या कहना चाहेंगे? ये अब मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं अपने अबू का नक्श कदम पर चलूँ और पढ़ लिख कर पाक आर्मी ज्वाइन करूँ और मुल्क व कौम की अपनी जान से भी ज़्यादा खिदमत करूँ। और अब मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पहाड़ के बेटे हैं और हमारा हौसला पहाड़ों से भी बुलंद है और हम वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान के आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं। करीम दीनू कबोड़ों में पैदा होने वाले सिंध के इस बेटे ने 2002 में अफवाज पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। 20 जून 2010 की शब टिंकली कोहाड़ी पोस्ट पर संतरी के फराइज सरंजाम दे रहे थे। अचानक शरपसंदों के तमाम तरह इरादों के सामने ये नौजवान एक आईनी दीवार साबित हुआ। सिपाही गुलाम मुर्तजा के आफाकी अज़म ने शरपसंदों को यह एहसास ही नहीं होने दिया कि उनकी बंदूक से निकलने वाला सीसा इनके जिस्म में कई सुराख कर चुका है। शरपसंदों के हौसले पस्त हो गए। वो शिकस्त कबूल करके भाग गए। लेकिन इस दौरान सिपाही गुलाम मुर्तजा शदीद जख्मी हो गए और जख्मों की ताब ना लाते हुए अपने रब्बे जुल जलाल के हुजूर सुरखरू हो गए। ये मातर वतन का दिफा है। हमारे बच्चे नहीं जाएंगे तो कौन आएगा? बाहर से आएंगे। ख़वातीन और हज़रात, एक सुहागन हमेशा अपने सुहाग की सलामती चाहती है, मगर आज हम एक ऐसी सुहागन को स्टेज पर बुलाएंगे जिनकी ज़िंदगी का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद है मादर वतन की सलामती। इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा सकीना साहिबा, जो सिपाही गुलाम मुर्तज़ा शहीद तमग़े विसालत की अहलियाँ हैं। सकीना बीबी, जो कारनामा आपके शौहर ने सरअंजाम दिया है वो तारीख़ में सुनहरी हरूफ में लिखा गया है। हम ये भी जानते हैं कि जो याद आपके दिल में है उनके लिए वो कभी मिट नहीं सकती, हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगी। जो सफ़र आपका गुजरा उनके साथ, उसके हवाले से क्या बताएंगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हू मुंहिंजी ज़िंदगीअ जो तमामु ख़ूबसूरत ऐं बेमिसाल सफ़र हुयो। हू त मुंहिंजे मथे जी चादर हुयो। हूअं त घणो वक़्तु असां कोन गॾु गुज़ारियो, पर जेतिरो बि हुयो मुंहिंजी ज़िंदगीअ जो क़ीमती सरमायो हो। मां जिथे बि हूंदी आहियां, पंहिंजे घर में कमकार थी कयां जा अॼु हिते मौजूदु आहियां, हुन जो अहसास हर पल मूंसां गॾु आहे। अकला शरीक है। कमरानी कबीले के इस गयूर बलोच ने 2002 में इन्फेंट्री की एक मायानाज यूनिट 38 बलोच रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की। 8 जून 2010 को 38 बलोच रेजिमेंट की एक कंपनी को
कड़प्पा गांव के करीब दरियाए खान की तोई के अंदर से गुजरकर शरपसंदों की सरकोबी का हुक्म मिला। मैंने और कैप्टन सफ़र ने तकरीबन 7 साल साथ गुजारे। शरपसंदों के ऐन नाक के नीचे से गुजरते हुए उस चोटी पर पहुंचते हैं। अभी वो दिफा की तैयारियों में मसरूफ थे और अचानक चारों तरफ से अंधाधुंध फायर शुरू हो जाता है। मैदान जंग सफ़र खान के पुख्ता इरादों का गवाह बन गया। वो मंजर मुझे आज भी नहीं भूलता जब शरपसंदों का एक रॉकेट उससे करीब आके फटता है। सफर! आगे कौन सफर? सब फिट करके लड़े सर। सलाम मैं शहीद जो मर के भी ताअब जिंदा है। ख़वातीनो हज़रात, अब मैं कैप्टन सफ़र खान शहीद, सितारा बसालत, तमग़ा बसालत के वालिद सुल्तान मोहम्मद कमरानी को स्टेज पर आने की दावत दूंगी और उनके साथ कैप्टन सफ़र के छोटे भाई कैप्टन ज़रीफ को भी मदऊ करूंगी। एक शहीद का वालिद होना कैसा महसूस करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अपने शहीद बेटे पे फख्र है। मेरे लिए बल्कि पूरा बलोच कौम उन पर फख्र की बात करते हैं। एक शहीद बेटे का बाप हूं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सफ़र को यूनिफॉर्म में देखूं, चूंकि मैंने कभी भी सफ़र को यूनिफॉर्म में नहीं देखा था। एक दिन वो यूनिफॉर्म घर आ गई। लेकिन सफ़र यूनिफॉर्म में नहीं था। मेरा दूसरा बेटा गाजी कैप्टन ज़रीफ मेरे साथ खड़ा है। ये भी पाकिस्तान के लिए हाजिर हैं।
आशियाने को वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने भूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें चमन की फज़ाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। जब सलाला पे आग बरसी है, कौम फिर एक साथ तड़पी है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अभी आपने सानह सलाला के इस जांबाज़ की कहानी देखी। इस सानह ने पूरी कौम को हम आवाज़ और यकजान कर दिया, और हमने जज्बा मिल्ली के वो अमली और फ़िक्री मुजाहरे देखे जो काबिल रश्क हैं। अख़ुव्वत इसको कहते हैं, अख़ुव्वत इसको कहते हैं, सलाला पर जो दुख बरसे तो पाकिस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। सूबेदार अब्दुल खालिक, सितारा बसालत। गज़नदे पंजाब ने 1980 में अफ़वाज पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की और 34वीं आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट का हिस्सा बने। 22 अक्टूबर 2010 को, जबकि आप मीरान शाह सेक्टर में अहमद खेल के करीब पोस्ट कमांडर तैनात थे, कि 22 ब्रिगेड के फौजी काफिले पर दहशतगर्दों ने धावा बोल दिया। आपकी पोस्ट पर भी चारों अतराफ से गोलियां बरसने लगी। शरपसंदों का हमला इस कदर शदीद था कि पोस्ट का दिफा करना बज़ाहिर नामुमकिन नजर आ रहा था। इसी असना में एक आप जख्मी हो गए। अगर आपने अपना दर्द भुलाकर अपने अजीम मकसद को याद रखा, बिलाखिर शरपसंदों ने अपनी हार को तस्लीम किया और पसपा हो गए। सूबेदार अब्दुल खालिक ने खून का आखिरी कतरा और आखिरी सांस तक दिफाए वतन में सर्फ कर दी, और अपने मकसद में सुरखरू होने के बाद उसी पोस्ट पर आपने जामे शहादत नोश किया। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी बहादुरी, सरफरोशी और जवामर्दी के एतराफ में इन्हें सितारा बसालत से नवाजा। आज हम सूबेदार अब्दुल खालिक शहीद सितारे बसालत की ऐसी ही बाज़ बेटी नाजिया खालिक से मुलाकात करने वाले हैं। बहुत प्यार और एहतराम से वतन की इस बेटी का इस्तकबाल कीजिए। नाजिया खालिक, जिस हिम्मत से आप यहाँ पर आए हो और जिस हौसले से आज आप यहाँ पे आके खड़े हुए हो, मैं पाकिस्तान की पूरी कौम की जो बेटियाँ हैं उनकी तरफ से इस हौसले को सलाम करती हूँ। और हाजरीन, हम सब जानते हैं कि बेटी और बाप का रिश्ता जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। हर बाप अपने दिल की बात अपनी बेटी से करता है, और आपके वालिद साहब भी अपने दिल की बातें आपसे किया करते थे। मुझे बताइए, उनकी शहादत से पहले कभी उन्होंने अपने शहीद हो जाने की नवीद आपको दी? अल्लाह का शुक्र है कि मैं शहीद की बेटी हूँ। मेरे अब्बू जान की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कुरान पाक हिफ्ज़ करूँ। जब मेरा हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि पुत्र मेरी मां नू जन्नत च लैके जावी। मैंने उनसे पूछा कि अब्बू जान आपने अपने लिए क्यों नहीं कहा? तो वो बोले, पुत्र मैं तो आप ही जन्नत ही चला जावांगा, तू मेरी फिक्र न कर। जब उनकी शहीद होने की खबर आई तो इस बात का एहसास हुआ कि उनकी वो ख्वाहिश पूरी हो गई और उन्होंने अपना अजीम मकसद हासिल कर लिया। आज वो बज़ाहिर तो हमारे साथ नहीं हैं, मगर उनकी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे वो कह रहे हों कि
बेटा मैंने एक मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान की है, उसे याद रखना। फिर मैं अपने अंदर एक अज़्म कर लेती हूँ कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी करूँ, किसी शोबे में भी जाऊँ, मेरे वालिद की तरह मेरी और मेरे ख़ानदान वालों की जान इस मुल्क के लिए हाजिर है। अकला शरीक है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अब पाक फ़ौज का एक जुर्रतों का अमीन और चाको चौबंद दस्ता शुहदा को उनके शायान शान सलामी पेश करने आ रहा है। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। अब मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी निशान इम्तियाज़ मिलिट्री हिलाल इम्तियाज़ से कि यादगार शहदा पर फूल चढ़ाएं और इस तकरीब के शुरका से खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक फ़ौज के शहीदों और गाज़ियों को मेरा सलाम। आज योम शहदाए पाकिस्तान की तकरीब के मौका पर पूरी कौम और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज सियाचिन में 11 सेक्टर के अलमनाक हादसे पर अफसरदा है। 11 में दिफाए पाकिस्तान का मुक़द्दस फरीज़ा सर अंजाम देते हुए बर्फ़ानी तोदा गिरने से हमारे 139 जानबाज लापता हैं। हम इन बहादुर जवानों के लिए दुआगो हैं और उनके लवाकिन के गम में बराबर के शरीक हैं। 13,000 फुट की बुलंदी पर बर्फ़ से ढके इलाके में बेरहम मौसम और इंतहाई मुश्किल हालात के बावजूद हम अपने फंसे हुए साथियों को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह पाकिस्तान फ़ौज के साथ यकजहती का इजहार किया है वो हमारे और तमाम मुतासरा ख़ानदानों के लिए हौसला बख्श है। अख़वत का इससे बेहतर इजहार शायद ही किसी और तरीके से मुमकिन हो। पाकिस्तान फ़ौज के हर सिपाही को पाकिस्तान की हिफाजत का पासदार होने पर फ़ख्र है और मुझे कामिल यकीन है कि पाकिस्तानी कौम इस अज़म में
हमारे साथ है। हम दुनिया भर के उन ममालिक, इदारों और अफराद के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ ताउन किया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 11वीं में अपने आखिरी जानबाज की तलाश तक हम वहाँ काम जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए कितनी ही मुश्किलात क्यों ना हो और कितने ही वसाइल बरूए कार ना लाने पड़े हैं, इंशाअल्लाह। ख्वातीन व हज़रात, हम पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम और इसके तसलसल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली और सरबुलंदी जमहूरी कदरों की पासदारी से ही वाबस्ता है। आईने पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर कौमी इदारों की ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ का तयन कर दिया है। अब हम सब पर लाजिम है कि आईनी दायरे में रहते हुए अपने मामलात इस तरीके से निभाएं जिससे हमारे अपने और मुल्क दोनों की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा हो। ख़वातीन व हज़रात, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि बिलाखिर जमहूरी निज़ाम का अव्वलीन मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अवाम की फ़लाह और खुशहाली और उनकी इज़्ज़त नफ्स में इजाफ़ा है और साथ ही साथ एक मुतवाज़न मुआशरे का क़याम भी जिसमें इंसाफ सब के लिए बराबर हो। ख़वातीन व हज़रात, यही वो वाहिद रास्ता है जिससे पाकिस्तान की कौमी सलामती मज़ीद मुस्तहकम होगी। ख़वातीन व हज़रात, मुल्क की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़, ख़ुद मुख्तारी का दिफा और कौमी मफादात की हिफाजत हम सब की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अपनी क़ुव्वत अल्लाह करीम के फ़ज़्ल व करम पर कामिल ईमान और आवाम की मुकम्मल हमायत से ही ये हासिल कर सकती हैं। आखिर में ख़वातीन व हज़रात, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि शहादत एक बहुत बड़ा रुतबा है। खुश नसीब हैं शुहदा के लवाकीन जिन्हें ये सआदत नसीब हुई। हम सब शुहदा के अहले खाना के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता करे, आमीन। इन शुहदा का खून हमें अख़वत का पैगाम देता है जो कि हमारी असल क़ुव्वत है और इसी के सहारे हम सब मिलकर पाकिस्तान को एक मज़बूत और फलाही रियासत बना सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अकला शरीक है माँ रब्बे ज़ुल जलाल की रहमत होती है इस धरती पे। माँ की दुआएं हर मुश्किल में हम सब के लिए ढाल बन जाती हैं। सलाम हो उन माँओं पर, वो अजीम माएँ जो अपने लख्ते जिगर खुद रस्म हक को बातिल के लिए तैयार करती हैं। और सलाम हो उन माँओं पर जो अपने बेटों की शहादत की खबर सुनकर शुक्राने के नवाफिल अदा करती हैं। ख़वातीन व हज़रात, आइए देखते हैं ममता की ऐसी ही एक झलक जो परवरिश, तरबियत, सब्र और मोहब्बत की मिसाल अजीम है। मुलाहिज़ा फरमाइए। فلكاغا دسي بلا نمونه انسانو دير يو غيرتي انسان يو جذبه بكري
هیڅوک چې د مرګ نه مسوک چیرېږي زه خو یو دریاب یم سمندر ته ولېږي वरी मां बस वैसे बाहर कम कार करे आए तो मुंहिंजा पेर ख़राबु आहे मुंहिंजा पेर चुमी अखियुनि ते रखी मां चयो मुंहिंजा पेर ख़राबु चयो मां तुंहिंजी मूंखे दुआ खपे आख़िरी मुलाक़ात बस 2 महीने के बाद शादी तो आया तो मुलाकात हुई है फिर गया कि फिर मुलाकात उसने अपनी जान वतन के लिए कुर्बान की है। ये बहुत बड़ी मेरे लिए बहुत बड़ी सादत है। जो उसके दिल में था, जो उसकी आस थी, अल्लाह ने उसकी पूरी की और उसको एक अजीम शहादत दी। जब जाना उसने कहना मामा अगर मुझे कुछ हो गया सब्र करना। अपनी फ़ौज से मुझे बहुत प्यार है। मेरे अगर 10 बेटे भी हों ना तो मैं दोबारा फरहान भी आए तो मैं अपनी फ़ौज में ही दूँ। मैं अक्सर माँ से कहता था, माँ दुआ करना कि कभी तेरा ये बेटा खाकी वर्दी पहने तेरे सामने फख्र से खड़ा हो। और मेरी माँ ये सुनकर हंस दिया करती थी। मैं अक्सर मां से कहता था, जब धरती तेरे बेटे को पुकारेगी फिर उस दिन के बाद मेरा इंतजार मत करना। कभी जो तुम्हें मेरी मां मिले तो उससे कहना कि वो अब भी हंसती रहा करे कि शहीदों की माएं रोया नहीं करती। बशर पे लाजमी है कि फना हो, बशर पे लाजमी है कि फना हो, शहीदो तुम फना हो के बका हो, है पाई अब हयाते जावेदानी मगर इस जिंदगी से अब जुदा हो। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक पल के लिए भी हमारे दिलों से शहीदों की यादें मिट नहीं सकती। अपनी जान नज़र करूं, अपनी वफ़ा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। मैं अक़ीदतमंदों को दावत दूंगा कि वो अपनी दुआओं और फूलों का नजराना लिए यादगार शुहदा पर तशरीफ़ लाएं और शुहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करें। तशरीफ़ लाएं। हक ला शरीक, हक ला शरीक, हक ला शरीक है।